क्वेश्चन है आपके सामने, एक्स रेज आर मोर हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बिकॉज एक्स रेज। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहले जब भी एक्सरे एक चार्ट बना लो, कुछ भी आ जाए, जब रे आ जाए ना, ये अल्ट्रावायलेट जो 8 चैप्टर की कोई भी रे आ जाए तो उस केस में क्या करना है, GXUVIMR हर एक वीडियो में बताता हूं मैं आपको। G मतलब गामा, X मतलब एक्सरे, U मतलब अल्ट्रावायलेट, V मतलब विजिबल, I मतलब इंफ्रारेड, M फॉर माइक्रो, R फॉर रेडियो। तो नीचे की ओर जाओगे तो लेमडा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ध्यान रखना, लेमडा इंक्रीज होगा और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके अंदर क्वेश्चन है कि एक्सरे ज्यादा हार्मफुल होती है, क्यों होती है? क्योंकि जो एक्सरे होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ क्या निकलेगी, ज्यादा निकलेगी, क्योंकि इसके बाद आता है, ठीक है। अब देखते हैं, हैव फ्रीक्वेंसी, एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है, ये कहना चाह रहा है लोअर देन अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी से कम है। यानी कि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ये तो डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी तो नीचे की ओर, मतलब एक्सरे की ज्यादा होनी चाहिए और अल्ट्रावायलेट की कम होनी चाहिए। तो उल्टा दे दिया, तो ए ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां पर गलत है। दूसरा पढ़ते हैं, हैव वेवलेंथ, जो एक्सरे की वेवलेंथ है स्मॉलर देन, स्मॉल है किससे, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से। देखते हैं, बिल्कुल नीचे की ओर वेवलेंथ इंक्रीज होती है, यानी अल्ट्रावायलेट की ज्यादा है, एक्सरे की कम है, सही बात है। तो बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है, चाहे आप आगे पढ़े भी मैं। मूव फास्टर, देखो स्पीड तो सबकी सेम ही होती है, तो ये भी गलत ही है। आर मैकेनिकल वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऐसा नहीं है, 8वें चैप्टर में ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, मैकेनिकल नहीं है, तो ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। अगर एक ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है कि भाई साहब ये तो बिल्कुल सही है, तो सही लगा दीजिए, फालतू में दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, अगर कॉन्फिडेंट हो अपने ऑप्शन पे। अगर लगता है कि यार हो भी सकता है, नहीं भी, तो और भी पढ़ के देख लीजिए। अगर और में और बिल्कुल लगे कि हाँ ये तो गलत ही है, तो ये तो सही है फिर, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है कि एक्सरे ज्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है ना, अल्ट्रावायलेट से कम होती है।